हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके शॉर्ट टेक एंड नॉलेज वर्ड इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। इसके सभी बिंदु को पॉइंट वाइज तरीके से जानेंगे, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की जो काल अवधि है वो मानी जाती है 322 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इसके शासक के बारे में। दोस्तों, पॉइंट नंबर पहला है, इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चाणक्य की सहायता से पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों, प्रश्न ये पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। कैसे की? घनानंद को हरा करके चाणक्य की मदद से। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 दिया है, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री का जिसने अर्थशास्त्र की रचना की। दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि भारत में अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे कौटिल्य को। इसके बाद लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त किस धर्म को मानने वाला था? तो यह जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना हुआ था और जो मुद्रा थी इनके समय में वो थी पड़। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस के मध्य में युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस की हार हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इसने मैग्नेटिस को राजदूत के रूप में मौर्य के दरबार में भेजा। उसके बाद मैग्नेटिस ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसके अनुसार मौर्य के शासनकाल में समाज 7 वर्गों में विभक्त था और नगर का शासन 30 सदस्यों की समिति द्वारा होता था। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेला गोल के उपवास के कारण इनकी क्या होगी? मृत्यु होगी। उसके बाद आते हैं बिंदुसार। दोस्तों, बिंदुसार का जो कार्यकाल था वो 298 ईसा पूर्व से लेकर 269 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों, यह चंद्रगुप्त का पुत्र था तथा बाद में उसके बाद राजगद्दी पर बैठा। ठीक है। उसके बाद इसका एक अन्य नाम भी है, अमित्रघात या सिंह सेन, जैन ग्रंथों के अनुसार। इसके काल में सीरिया का राजदूत डाइमेकस भारत आया। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है कि कौन सा राजदूत आया? तो डाइमेकस राजदूत क्या है? भारत आया। पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ है कि इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। इसने दोनों विद्रोह बिंदुसार ने दोनों विद्रोह के लिए पहले इसने जो है सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। इसके बाद आते अशोक के बारे में सभी लोग सुने होंगे, जानते होंगे। तो अशोक की जो कार्यावधि है मौर्य साम्राज्य में सबसे ज़्यादा है, 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण हुआ और उसने उसे जीत लिया, यानी अशोक ने उसे जीत लिया। परंतु कलिंग के युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार ने अशोक के मन को विचलित कर दिया, जिसके कारण उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। कहने मतलब इस कलिंग का युद्ध हुआ, उसमें इतना महा नरसंहार हुआ, जिसके कारण अशोक का मन क्या हो गया? ये सबसे अट गया, यानी कि उब गया। उसने कहा कि ऐसे युद्ध से क्या फायदा जिसमें हजारों सैनिकों की मृत्यु हो जाए। तब उसने क्या किया? इसके बाद तभी उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक के अन्य नाम है अशोक वर्धन पुराणों के अनुसार। इसके अलावा अशोक ने अपने शासनकाल में बहुत सारे शिलालेख लिखवाए, जिसके बारे में हम लोग जानकारी जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अशोक के जो शिलालेख थे उनकी भाषा कौन कौन सी थी? तो ब्राह्मी, ग्रीक, आरामिक और खरोष्टी, ये इनके क्या थे? शिलालेख की भाषा थी, लैंग्वेज थी। शिलालेखों में अशोक के जो नाम है वो कुछ इस प्रकार से हैं, मार्क्सकी, गुर्जरा, निट्ठल, ओडेरमे, लम। इसके बाद
इनका जो शिलालेख है सबसे पहले सर्वप्रथम खोजा था पदेत्री पेंटेल ने 1750 ईस्वी में, और जो उनकी संख्या थी वो थी 14। इसके अलावा सर्वप्रथम इनका शिलालेख पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। पहले शिलालेख में इन्होंने वर्णन किया था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं और पशुओं की हत्या पर रोक का वर्णन, मतलब कि पहले शिलालेख में इन्होंने कहा था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे और पशुओं की हत्या ना की जाए। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि कलिंग के युद्ध का वर्णन जो है कौन से शिलालेख में किया था? 13वें शिलालेख में जो है कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया था। इसके अलावा भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रारंभ अशोक ने ही किया हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछता है कि भारत में सबसे पहले शिलालेख का प्रारंभ किसने किया? तो आप बताएंगे अशोक ने किया। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 7वां शिलालेख है। और सबसे छोटा शिलालेख है रुम्मी देई। क्या ये सबसे छोटा शिलालेख है और सबसे बड़ा शिलालेख या लंबा शिलालेख है वो 7वां शिलालेख। इसके अलावा इन्होंने कुछ स्तूप भी बनाए जो कुछ इस प्रकार से हैं: सांची का स्तूप, सारनाथ और तक्षशिला का स्तूप। इसके अलावा अशोक के बाद कुषाण शासक बना और अंतिम शासक वृहद था। ओके, तो अब इनकी वंशावली कुछ हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुषाण और वृहद। ये जितने 5 हैं 5 ही फेमस थे, इस वजह से हम लोग ने 5 ही जाना है। ऐसे तो इनकी वंशावली बहुत है, लेकिन कोई शासक फेमस नहीं हुए, उन्होंने कुछ अच्छे कार्य नहीं, विशेष रूप से कोई अच्छे कार्य नहीं किए, इस वजह से हम लोग ने उनके बारे में नहीं जाना है। अगर आप लोग उनके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, हम लोग उनकी भी और डिटेल वीडियो आपको बना के लाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।